नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल जगतिताय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 6वां पाठ सदाचार। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सदाचार का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है अच्छा या उत्तम आचरण। अब हम इसका पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं। 6वां पाठ है सदाचार। तो बच्चों सबसे पहले हम कर लेते हैं शब्दार्थ। रिपो शत्रु, उद्यम है परिश्रम, शरीरस्थ है शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, श्वय आने वाला कल, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाहे दोपहर से पहले, अपराहिकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम झूठ। तो हम यहाँ पर थे स्यात हो, औदार्यम उदारता, ऋतुजा सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जित बचना चाहिए, वाचा वाणी से। आलस्यम ही मनुष्याणाम शिरस्तो महान रिपु न अस्तु उद्यम समय बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। तो इसका पहले हम अन्वय कर लेते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शिरस्थ महान रिपु। के बाद नेक्स्ट लाइन होगी उद्यम सम बंधु न। उद्यम के समान दोस्त नहीं है इसमें अस्ति, ये अस्ति ना अस्ति। यम कृत्वा न अवसीदति। तो ये इसका अन्वय हो गया। तो इसका अर्थ हुआ आलस्य निश्चय ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम के साथ कोई भी दोस्त नहीं है, बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और जिसके करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, ना अवसीदति कभी दुखी नहीं होता। अवसाद का मतलब होता है दुख, कभी दुख नहीं करता। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। और जो हम मेहनत करते हैं, मेहनत हमारा बंधु है जिसे करके हम कभी दुखी नहीं होते। ये इसका अर्थ है। स्वे कार्यम अध्ये कुर्वीत, पूर्वाहे च अपराहिकम न ही प्रतीक्ष्यते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। तो इसका अन्वय इस प्रकार से होगा स्वे कार्यम अद्य च अपराहिकम कार्यम पूर्वाहे कुर्वीत। और अगली लाइन होगी अस्य, यहाँ से शुरू होगी अस्य कार्यम हमें अपने से लगाना है। अस्य क्या? अस्य कार्यम कृतम व न कृतम, अस्य कार्यम कृतम व न कृतम इति मृत्यु नहीं प्रतीक्षते।
तो अन्वय इस प्रकार से है। तो इसका अर्थ ये हुआ, श्वः कार्यम अध्यम कुर्वीत, कल का कार्य आज करना चाहिए। और पूर्वाहे च अपहारिकम, जो दोपहर का काम है वो दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। मृत्यु जो है वो प्रतीक्षा नहीं करती कि आपने कार्य किया है या नहीं किया, तो हमें काम को समय से पहले कर लेना चाहिए। जिससे, जैसे आपने सुना भी होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले आएगी, फिर करेगा कब। तो यही इसका अर्थ है। तो अगले पे आते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नान अनृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातना। तो इसका हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन अप्रिय लगने वाला सत्य मत बोलिए। लेकिन जब हम इसके अन्वय पे आते हैं तो इसका अन्वय इस प्रकार से हम करते हैं। प्रियम सत्यम ब्रूयात, प्रिय लगने वाला सच बोलिए, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, अप्रिय लगने वाला सत्य ना बोलिए। और अगला है प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और इसका अन्वय होगा प्रियम अनृतम च अपि न ब्रूयात एषः सनातन धर्म अस्ति। तो हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि प्रिय लगने वाला झूठ कभी मत बोलिए। कि आप किसी को कोई बात कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और वो खुश हो रहा है, तो ऐसा झूठ आप कभी भी मत बोलिए। अब अगला है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। तो इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। व्यवहारे सदा औदार्यन, व्यवहारे सदा औदार्यन तथा सत्यता ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् पर कदा च अपि कौटिल्य न स्यात्, कदा च अपि कौटिल्य न स्यात्। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता, उसी प्रकार सच्चाई, सरलता और नम्रता भी होनी चाहिए, और कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कुटिलता मतलब किसी तरह का झूठ कपट इस तरह से नहीं होना चाहिए, या हम किसी से बुरी तरह से बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार जो है वो सदा उदार और सच्चा, सरल और नम्र होना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ ये है। अब अगला है श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत संततम सदा। तो इसका जो अन्वय इस प्रकार से होगा। श्रेष्ठन जन्मम गुरुम मातरम पितरम तथा पितरम च अपि, मातरम तथा पितरम चापि सदा मनसा वाचा कर्मणा सेवेत। मतलब सभी का हमें मन वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है।
श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता और पिता सभी का मन, वाणी और कर्म से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें उनकी मन, वचन और वाणी से सेवा करनी चाहिए। तो श्रेष्ठ लोग कौन होते हैं? गुरु, माता, पिता, संत लोग जितने भी होते हैं, इनकी हमें मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। सच्चे दिल से सेवा करनी चाहिए। ये कर्म उनके लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। ये उनके कहने का मतलब है। अब अगले पे आते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव वर्जयेत। तो इसका अन्वय इस प्रकार से है। मित्रेण कलहं कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति, कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा तदेव का है, तत्एव प्रयासेन वर्जयेत, मतलब इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। तो इसका अर्थ ये है कि मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। मित्र के साथ कलह करके मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। और ये जानकर उस झगड़े से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें मित्रों के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा सदा कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इन बातों से दूर रहें ताकि हमारा झगड़ा ना हो। अब हम आ जाते हैं अभ्यास कार्य पर। सर्वान श्लोकान सस्वरन गायत। तो इसको हम श्लोकों को स्वर में कैसे गाएंगे? आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु नास्ति उद्म्यो बंधु कृत्वायं न अवसीदति। तो इस तरह से आपको गाना है सभी श्लोकों को। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। उपयुक्त कथानानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथानानां समक्षम न इति लिखत। ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं जो ठीक है, उनके आगे आम का मतलब हाँ होता है और ना लिखें। तो प्रातः काले ईश्वर स्मरेत। तो हमें इस प्रातः काले ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। आम अनृतम बुर्यात। अनृतम मतलब झूठ बोले ना, झूठ बोलना चाहिए नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए। आम हाँ। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवन्ति। कलह करके मित्र के साथ लोग सुखी होते हैं ना, ये गलत है। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत। आज कल का काम आज करें। तो हाँ ये ठीक है। एक पदेन उत्तरत। तो एक पद में उत्तर देना है। कहना प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करता? मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता और व्यवहार कैसा होना चाहिए? मृदुता। सत्यता और कैसा व्यवहार होना चाहिए? मृदुता। किम ब्रियाद प्रिय सत्यम। कैसे बोले? प्रिय लगने वाला सत्य बोले। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत। किनके साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता? मित्रेण। कह मार विपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। हमारे शरीर में कौन दुश्मन हमारे शरीर में होता है? तो आलस्य। हमारा दुश्मन कौन है? आलस्य। तो अब प्रश्न नंबर 4। मृत्यु न प्रतीक्षते। प्रश्न निर्माण करना है इसमें। तो इसमें मृत्यु की जगह आ जाएगा कह। कौन प्रतीक्षा नहीं करता? कलहम कृत्वा ना दुखी भवती। क्या करके नरः
दुखी होते हैं, लोग दुखी होते हैं। किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम कम कर्मणा सेवेत। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहारे का श्रेयसी। सर्वदा व्यवहारे ऋतुजा विधेया, कदा व्यवहारे ऋतुजा विधेया। जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तो इसमें हमने क्या करना है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचत। अब इसमें 3 जो हैं क्रियापद हैं, तो ये इन जो चारों तरफ वाक्य दिए गए हैं उनको जोड़ के एक वाक्य बनाने हैं इनके। तो हम शुरू करेंगे। अनृतं प्रिय च न ब्रूयात्। तो ये यहाँ से शुरू किया है, इससे शुरू किया है। उसके बाद मनसा, इस तरह से इधर ऐसे शुरू किया है। तो ये है अनृतं प्रिय च न ब्रूयात्, मनसा पितरम मातरम पितरम च सेवेत, सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, वाचा गुरु सेवेत, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्, व्यवहारे कदाचित् कौटिल्य न स्यात्, श्रेष्ठ जना कर्मणा सेवेत, व्यवहारे सर्वदा औदार्य स्यात्। तो ये इस तरह से वाक्य बनाए गए हैं, इनको लगाकर बीच में। अब अगला प्रश्न है, मंजूषाता अव्यय पदानि जित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। अब ये जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं इनको चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। भक्त ईश्वरम स्मृति, तो सदा। असत्य वक्तव्यम, असत्य ना बोलें तो ना आएगा। तो प्रिय सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्यम सत्य बोले। लता मेघा, लता और मेघा, और में आएगा च, विद्यालयम गच्छता है। कुशली भवान, अपि कुशली भवान। महात्मा गांधी अहिंसा ना त्यजत, कदाचन कभी भी हिंसा नहीं छोड़ी उन्होंने। तो अगला है चित्र दृष्ट्वा मंजूषाता पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अब ये चित्र देखकर आपको इसके वाक्य बनाने हैं। तो ये वाक्य, ये शब्द जो दिए गए हैं इनको प्रयोग में लाना है और वाक्य बनाने हैं। तो ये कक्षायाम शिक्षके श्याम पटे प्रश्नम लिखती। कक्षा में जो है ब्लैक बोर्ड पे, श्याम पटे का मतलब ब्लैक बोर्ड पे प्रश्न लिखते हैं। तो क्या कर रहे हैं, प्रश्न लिख रहे हैं। छात्रा पुस्तिका याम उत्तराणी लिखंती, और छात्र क्या कर रहे हैं, पुस्तिकों में उत्तर लिख रहे हैं। ते श्याम पटे उत्तराणी ना लिखंती, वे श्याम पट वो ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रहे। स पुस्तिकायाम प्रश्नम ना लिखंती, और वो पुस्तिकों अपनी जो कॉपियों के ऊपर हैं वो प्रश्न नहीं लिख रहे हैं। ते पुस्तिकायाम प्रश्नम ना लिखंती। सह है एक वचन, पुस्तिकायाम प्रश्नम ना लिखती, तो सह के साथ एक वचन आएगा।
तो बच्चों पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे जो मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि आपका ऐसा करने से हमारा उत्साह बना रहता है और हम और आगे और मेहनत से इस पर काम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।